हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। BHU PG 2023 के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आज, यानी कि 27 ऑफ जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे अपने आप को, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप फॉर्म भरने बैठेंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप CUET PG एस्पिरेंट है, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल करना है, गूगल पर जाना है, आपको डालना है BHU ऑनलाइन, है ना। आपको डालना है गूगल पर BHU ऑनलाइन। BHU ऑनलाइन आप डालेंगे तो BHU ऑनलाइन की साइट ओपन हो जाएगी। वहां पर आएगा BHU PG रजिस्ट्रेशन 2023, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब ये इंटरफेस दिखाई देगा तो इसके लेफ्ट हैंड पर यहां पर लिखा होगा एप्लीकेंट लॉगिन, उसके बाद लिखा होगा लॉगिन, और यहां लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, और यहां पर लिखा है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अभी आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, आपको एक्टिवेट करना है, उसके पहले आपको रजिस्टर करना है। आप फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम 27 ऑफ जून टू 16 जुलाई, यानी कि ये जो रजिस्ट्रेशन है कब से कब तक चलेंगे, 27 तारीख से और 16 जुलाई तक चलेंगे। हालांकि ये डेट्स आगे भी बढ़ती हैं, पर यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके रिजल्ट कब तक आएंगे, है ना। इस बात से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपके रिजल्ट कितनी लेट आएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सिर्फ आपका कोई काउंसलिंग नहीं हो रही, कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कई बच्चों के सवाल ये होंगे कि सर रिजल्ट नहीं आया। देखो, आपके जो मार्क्स हैं, आप जो भी लोग रजिस्टर करोगे, आप लोगों के मार्क्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं NTA से, किसके पास, जो भी कंसर्न जो भी यूनिवर्सिटी है उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आप ये अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दोगे, आपके डेटा को वहां से वो सीधा फैच करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और बाद में कुछ आपसे भरवाना हुआ तो ये भरवा भी लेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। मैंने आपको पहले भी बताया था कि DU और BHU बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो ये अपने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेती हैं, क्योंकि इस बार पहले कर रही हैं क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है, इनको बहुत टाइम चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन कराने में ये 20 दिन दे रहे हैं, तो बाद में करते तो प्रोसेस बहुत डिले हो जाता। तो आप ये मान के चलना कि DU के जो PG के रजिस्ट्रेशन है वो भी 1-2 दिन में ओपन हो जाएंगे। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया 27 से और 16 तारीख तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। तो इंस्ट्रक्शन जब पढ़ोगे तो आपको 5वां, 6वां, 7वां पॉइंट मिलेगा। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं बता देता हूं। कैंडिडेट मस्ट कीप रेडी अ स्कैन्ड कॉपी, JPG और PDF, या तो JPG में या PDF में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चाहिएगा, आपका सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, UG की आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं वो सारी की सारी। कई लोगों का सवाल ये होगा कि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो जितना भी आपका रिजल्ट आया है, जितनी आपके पास मार्कशीट्स है वो सारी लगा देना। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आपकी 10th की मार्कशीट लग जाएगी। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज कास्ट, इनकम, TC माइग्रेशन एंड CC। TC माइग्रेशन रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, तो वहां पे अप्लाई नहीं करना है, वहां पे जो करंट सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट लगा देना। CC के केस में जो है उसका मैं एक बार आपको पढ़ के बता दूंगा कि CC आपके पास नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन बिफोर फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी, कितने कोर्स के लिए आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन फी होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज सेवरल स्टेप्स इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, नॉन रिफंडेबल है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कहीं सोचो कि मेरे रजिस्ट्रेशन फी वापस करो, तो नॉन रिफंडेबल है। फिर ये सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ लोगे तो ये पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, शुरुआत में जब आप BHU ऑनलाइन पर जाओगे तो वहां पर ये सारा लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया है। यहां पर फिर एक नीचे चेक बॉक्स बना होगा, उस पर आपको टिक करना है। जैसे ही चेक बॉक्स पर टिक करोगे फिर आप जाओगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपका जो CUET PG का एप्लीकेशन नंबर था वो डालना है। CUET PG का जो एप्लीकेशन नंबर था आपके पास जो भी था वो यहाँ पर डालना है। उसको फिर यहाँ पर वापस से टाइप करना है, रीराइट करना है। आपका जो नाम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लिखा था वही भरना है, उसी वैसा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज कर दो, तो वही सेम नाम रखना है। डेट ऑफ बर्थ वही सेम, जेंडर, फादर्स नेम में कोई मिस्टर और श्री कुछ नहीं लगाना है, जो उनका फादर्स नेम है आपके फादर का वही लिखना है। मदर्स नेम, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, आपका फोन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर दिया था। यहाँ पर कैप्चा है, ये कैप्चा
जो है आपको भरना है यहाँ पर, ये कैप्चा आप भरेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन अप पर। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज का क्या काम है, उसके अंदर एक कोड होगा, उस कोड को आपको कहाँ फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ साइन अप करेंगे तो आपके पास इस तरह से डिटेल आएंगी, ऐसे एक विंडो पॉपअप विंडो आएगी जिसमें ये लिखा आएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, नेम ऑफ एप्लीकेंट ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, जेंडर ये है, फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये है, मोबाइल नंबर और एप्लीकेंट ये है। आप इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ से कंफर्म जैसे ही करेंगे आपके पास एक अलग फिर से मैसेज आ जाएगा जिसमें आप लिखाएगा योर रजिस्ट्रेशन, ये कैंसिल, योर रजिस्ट्रेशन फॉर BHU PG एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2023-24 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज बीन इनिशिएटेड, ये मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखाएगा एक्टिवेट योर अकाउंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी डाली है वो ईमेल आईडी आपको वापस से डालनी है। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आया होगा वो यहाँ पर डालना है। कैसे डालना है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी, यहाँ पर वो OTP जो आपके मोबाइल पर आया है वो यहाँ पर आपको डालना है, इसको सबमिट करना है। सबमिट आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लॉगिन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अकाउंट जब आपका एक्टिवेट हो चुका होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, वो शुरुआत में जाके वापस से लॉगिन होगा, एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में इस तरह के स्टेप्स दिखाई देंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। स्टेप 1 में आपको जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो पढ़ने हैं तो पढ़ लेना। स्टेप 2 में जाओगे, स्टेप 2 में जाओगे तो क्या होगा, स्टेप 2 की मैं बात कर लूं, अब आप स्टेप 2 में पहुंच गए। जैसे ही आप स्टेप 2 में पहुंचोगे यहाँ एक चेक बॉक्स होगा, उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है, ऐड द फॉर्म, फॉर्म ऐड करना है। और जैसे ही फॉर्म ऐड का आप करोगे, बटन दबाओगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के अंदर आपकी ये वाली डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं, बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, सेलेक्ट द प्रोग्राम, बैंक अकाउंट डिटेल्स और प्रीव्यू एंड कंफर्म। अब प्रीव्यू एंड कंफर्म करेंगे तो आप कौन सी स्टेज पे पहुंच रहे हैं, थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप के बाद आपको पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट होगा वो आपको पेमेंट करना है और कोर्स की फिर प्रेफरेंस लेनी है 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब कई बच्चों का ये डाउट आने वाला है, ये तय है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। हमारे पास CC नहीं है, एक हमारे पास फाइनल की मार्कशीट नहीं है, हमारे पास TC नहीं है और हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है, कौन सा वाला, एक मिनट में वापस से दिखा दूं, ये वाला। हाँ, तो इनमें दिक्कत आने वाली है आपको। ये हमारे पास ये नहीं है, TC माइग्रेशन CC, तो ये छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना, इनको बाद में अपडेट कर देना। ठीक है, ये ब्लैंक छोड़ देना, TC माइग्रेशन CC। मार्कशीट्स जितनी आपके पास हैं वो सारी लगा देना। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो 10th की बर्थ मार्कशीट लगा देना, और अगर बनवा सको तो अभी 20 दिन है तो उसमें आप बनवा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बहुत पहले बोल चुका हूं, जो है आपके पास वो लगाने हैं, और वो जो फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उसमें होने चाहिए। 2001 साल ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और एक बार आप देख लेना कि ये मेरे हिसाब से 1 अप्रैल 2023 के बाद के चलेंगे, है ना, तो वो देख लेना एक बार कि आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो उनको जल्दी से बनवा लेना, अभी 20 दिन है भरने के पूरे फॉर्म। तो ये हो गई पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर एक ऑनलाइन सेशन भी रखा जा सकता है, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उनको मैं क्लियर कर दूंगा। तो वो ऑनलाइन सेशन आप लोग रखवाना चाहते हैं तो उसका मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि ऑनलाइन सेशन करना है, तो मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा। कल जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली मैं शेड्यूल कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है। तो अगर आप लोग BHU में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। आप इस प्रोसेस को फॉलो कर और BHU के लिए फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।